वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका चलाना। इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे उसका सेकंड यूज, दैट इज चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फॉर्मूले। डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी फॉर्मूले या रिलेशन की एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि एक सिंपल टर्म फोर्स के भी बहुत सारी टाइप्स हैं और उनके सबके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। लेकिन उनकी एक्यूरेसीज को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम डायमेंशंस को यूज करेंगे। दिस यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब है only that formula is correct in which the dimensions of various terms on one side of a relation is equal to the respective dimensions of terms on the other side of the relation। जैसे कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं, तो उसके लिए डायमेंशंस की होमोजेनिटी होना कंपल्सरी है। दैट मीन्स जो भी डायमेंशंस राइट हैंड साइड की होंगी वही डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड की भी होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड्स की डायमेंशंस जो हैं वो हमेशा मैच करनी चाहिए। अब जैसे कि हम जानते हैं एनर्जी की डायमेंशन क्या है, mL2T-2। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। अगर ये करेक्ट हुआ फॉर्मूला तो राइट हैंड साइड भी डायमेंशन mL2T-2 ही बनेगी। हम इसे चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में m क्या है, मास, तो उसकी डायमेंशन होगी m। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो उसकी डायमेंशन होती है L-T-2। एंड h इज हाइट, दैट इज सिंपली लेंथ, सो इट इज L। तो इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, m L⁻², T⁻²। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस सेम आ रही हैं। दैट मीन्स ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो इस तरह डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और आपके पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज mv, सेकेंड इज हाफ mv², थर्ड इज हाफ mv, फोर्थ इज से हाफ m/v²। तो अगर आपको फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का लर्न नहीं है, फिर भी आप डायमेंशंस को यूज करके इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जिस भी ऑप्शन की डायमेंशंस काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी की डायमेंशंस mL2T-2 के साथ मैच करेगी, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। तो इनमें से करेक्ट आंसर किसका बनेगा, दैट इज हाफ mv²। इसका एक और एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v² = u² + 2as। You very well know about this equation. This is the equation of motion। और यहाँ v क्या है, this is the final velocity, u is the initial velocity, a is acceleration and s is the displacement। तो अब हमने इसकी करेक्टनेस को चेक करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस को मैच करना होगा। लेट अस फर्स्ट कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है v², और v² की डायमेंशन क्या बनेगी, v क्या है, वेलोसिटी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी L-T-1, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और ये आएगा L2T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड
डायमेंशन बन गई है L2t-2। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म्स हैं, u² एंड 2as। ना सिर्फ इन टर्म्स का डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच करना चाहिए, बल्कि उन दोनों के डायमेंशंस आपस में भी मैच करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ लाइकली टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ में लेंथ को ही ऐड किया जा सकता है, मास को नहीं। जैसे कि वी कैन ऐड 10 सेंटीमीटर इन 2 सेंटीमीटर, बट वी कैन नॉट ऐड 10 सेंटीमीटर इन 2 किलोग्राम, बिकॉज किलोग्राम क्या है? मास की यूनिट है और सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है। हम सिर्फ लाइकली टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों की डायमेंशंस भी सेम आनी चाहिए और उन दोनों की डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड के भी इक्वल होनी चाहिए। तो अब पहले u² की डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। u भी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन है L(t-1) और यहाँ भी स्क्वायर है तो ये आएगा L2t-2। और सेकेंड टर्म है 2as। 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, ये क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ए है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और उसकी डायमेंशन होती है L(t-2). एस इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन है L, क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको सॉल्व करके आया L2t-2। अब देखिए राइट हैंड साइड में u² प्लस 2as है, तो L²t-2 प्लस L²t-2। जैसे कि मैंने बताया था कि इन दोनों टर्म्स के डायमेंशन सेम आने चाहिए, जो कि यहाँ आ भी रहे हैं, तो सेम टर्म्स को ही ऐड किया जा सकता है। अब देखो आप इसको जब ऐड करोगे तब हम यहाँ पे 2L²t-2 नहीं लिखेंगे, वी विल जस्ट राइट L²t-2। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अगर लेंथ में लेंथ ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर भी कोई ना कोई एक लेंथ ही होगा। उसी तरह इन डायमेंशंस को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर भी उसी डायमेंशन में आएगा। उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या आ गई? L²t-2 और लेफ्ट हैंड साइड की भी डायमेंशन क्या थी? L2t-2। So the dimensions of left hand sides are equal to right hand side. So this formula is dimensionally correct. इसी तरह हम किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी that a dimensionally correct equation needs not to be a necessarily correct equation। यानी कि अगर किसी की डायमेंशन करेक्ट आ रही है तो ये जरूरी नहीं है वो इक्वेशन सही होगी, बट अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। लेकिन अगर किसी की डायमेंशन मैच नहीं हो रही है तो वो पक्का गलत है। अगर डायमेंशनली वो सही आ रही है तो उस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमें बाकी कंडीशंस को भी देखना होगा। तो डायमेंशनली करेक्ट होना एक नेसेसरी कंडीशन है, but it is not a sufficient condition for a formula to be correct.